हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल लॉ सिंप्लीफाइड जो इस पर्पज़ से बना है कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि और भी जनरल लोग जो भी कोई लॉ के बारे में सीखना या पढ़ना चाहे तो उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में और इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लॉ सीखने के लिए मिल जाए। तो मैंने सबसे पहले मुस्लिम लॉ की वीडियोस डालनी शुरू की हैं और उसमें मैंने मैरिज और इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ और कैसे इंडिया में एप्लीकेबल है मुस्लिम लॉ, इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी लास्ट ईयर। और डिवोर्स के कुछ पार्ट्स उसमें मैंने बता दिए थे। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि तलाक जो मेल दे सकता है उसके मोड्स कौन-कौन से हैं। सेकंड में मैंने डिस्कस किया था जो वाइफ के ज़रिए तलाक होती है यानी तलाक़-ए-तफ़वीज़ के बारे में, और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ खुला के बारे में। यानी वो तलाक जो म्यूचुअल कंसेंट से दी जाती है। इसके बारे में मैं इन मोड्स के पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्चुअली खुला को बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो डालते हैं तलाक बाय वाइफ की कैटेगरी में, लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं इसको तलाक बाय म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है ऑफ द ज्यूरिस्ट्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझना ये है कि व्हाट इज़ खुला। सो लेट्स कम टू द डेफिनिशन। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ डिवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ इन विच शी गिव्स और एग्रीज टू गिव अ कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाइम। यानी ये एक वो डिवोर्स है जो वाइफ के इंस्टेंस पे दी जाती है, जिसमें वो देती है या एग्री करती है देने के लिए अपने हस्बैंड को कोई कंसिडरेशन, अपने मैरिज टाई से, अपने मैरिज के बंधन से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, छुड़ाने के लिए वो कोई कंसिडरेशन दे रही है। और इसकी टर्म्स ऑफ बार्गेन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो अपना जो डॉवर उसका तय हुआ था निकाह के टाइम पर उसको छोड़ दे, रिलिंक्विश कर दे, या फिर कोई और राइट्स जो डिवोर्स के टाइम पे हस्बैंड लायबल होता है वाइफ को देने के लिए, उससे वो हस्बैंड को बरी कर दे कि मुझे आज़ाद कर दो और ठीक है तुम ये सब मुझे नहीं देना, ये पेमेंट्स नहीं देना, ये वाले राइट्स मेरे मुझे नहीं देना, मेंटेनेंस नहीं देना, या फिर कोई और हस्बैंड के बेनिफिट के लिए वो अरेंजमेंट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बार्गेन बिटवीन बोथ। नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ खुला? कहाँ से इसकी सोर्स है इस लॉ की, कहाँ से इसका प्रोविजन हमें मिलता है? तो मुस्लिम लॉ की बेसिक सोर्स कुरान। सो कुरान की सूरा नंबर 2 वर्स नंबर 229, इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू दैट यू डिमांड रिटर्न फ्रॉम द वुमन ऑफ एनीथिंग what you have given them, except when both of you fear that you cannot keep the limits of God. There is nothing wrong if she redeems herself with it. नहीं, तुम्हारे लिए ये लॉफुल नहीं है कि तुम कुछ भी रिटर्न डिमांड करो औरतों से जो तुम उन्हें दे चुके हो ऑलरेडी, एक्सेप्ट उस चीज के, अगर तुम्हें डर है कि तुम जो गॉड की बनाई हुई लिमिट्स हैं, जो बाउंड्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पाओगे, यानी निकाह की जो लिमिट्स है उसको वो टूट जाएंगी। तो यानी जब सेपरेशन की बात आएगी तो वहां पर ऐसा कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ शी रिडीम्स हरसेल्फ विद इट। अगर वो अपने आप को इस चीज से बरी कर लेती है, आजाद करा लेती है, तो उसमें फिर कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स दो बहुत ही वेल नोन अहादीस भी हैं जिसमें प्रॉफिट ने खुला ग्रांट की है इसी वर्ड्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि हदीस ऑब्वियसली कुरान के बाद जो दूसरी सोर्स है मुस्लिम लॉ की वो हदीस है। तो बहुत ही एक वेल नोन हदीस है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और वो कहती है कि मुझे खुला मेरे हस्बैंड से दिलवा दीजिए। तो प्रॉफिट ने कहा कि एक बार फिर से अपने डिसीजन को सोच लो। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि क्या ये आपका ऑर्डर है या आपकी सिर्फ एक राय है, एक रिकमेंडेशन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, एक राय है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। तो शी रिजेक्टेड दैट रिकमेंडेशन। उस औरत ने रिजेक्ट कर दिया उस रिकमेंडेशन को, उस राय को, और उसके बाद प्रॉफिट ने उनको खुला ग्रांट करवा दी। इसी तरह से एक और केस है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन ही थे साबित बिन कैस और उनकी वाइफ थी जमीला। तो हजरत जमीला जो थी अपने हस्बैंड को बिल्कुल हेट करती थी, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट किया जाता है वो बहुत ही अगली थे और जमीला बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को वो पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो उन्होंने प्रॉफिट से कहा कि ये एक बाग ले लें और इसके बदले में मुझे निजात दे दें इस शादी से। तो प्रॉफिट ने अपने कंपेनियन से कहकर कि तुम उस बाग को रख लो और इनको आज़ाद कर दो, उनको खुला दे दो, और उनको खुला करवाई थी। तो ये दोनों जो है ये इंस्टेंसेस हमें साबित करते हैं इस चीज़ को कि वुमेन अपने आप को मैरिज टाई से किस तरह से छुड़ा सकती है। अब फ्रेंड्स सवाल ये आता है कि अगर वुमेन को छुड़ाना है तो वो क्यों दे कोई चीज़? वो अपने राइट्स को क्यों रिलिंक्विश करे? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि जब एक डिवोर्स होती है तो हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों के लिए लायबल होता है, बहुत सारी उसकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, उसको मेहर को पे करना होता है, बहुत सारे और अरेंजमेंट्स करने होते हैं, उसको वाइफ का, चिल्ड्रन का मेंटेनेंस देना होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो वाइफ को दे चुका है, जो घर में म्यूचुअली यूज़ हो रही हैं, वो बहुत सारी लायबिलिटीज़ उसको देनी होती हैं। तो वो सारी लायबिलिटीज़ अगर वुमन को खुला ले रही है तो उसको उस कुछ लायबिलिटीज़ से अब्सॉल्व करना पड़ेगा। और हस्बैंड अगर तलाक देता है तो वो उसके पीछे भी सैंक्शन यही है कि वो जल्दी से तलाक देने की हिम्मत नहीं करे, इतने ज़्यादा वुमेन को इसीलिए राइट्स दिए गए हैं।
अब उसके बाद सवाल ये आता है कि क्या खुला में ज़रूरी है कि वुमेन कुछ देकर ही उसको खुला मिल सकती है? क्या ऐसे नहीं उसको मिल सकती है खुला? एक्चुअली तो खुला का लिटरल मीनिंग है बाइंग योर फ्रीडम, अपने फ्रीडम को खरीद रहे हैं या अपने मैरिज टाइज से अपने आप को उस बंधन से आज़ाद कराने के लिए हम कुछ पे कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? क्या ऐसे ही म्यूचुअल एग्री नहीं हो सकता है? लेट्स सी। फ्रेंड्स, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। मौलाना मोहम्मद अली जो कुरान के ट्रांसलेटर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस वर्ड्स को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि अगर वुमेन अपने मेहर को कंप्लीटली या फिर कोई उसका हिस्सा कुछ देने के लिए तैयार है या माफ करने के लिए तैयार है, तभी उसको खुला मिल सकती है। वहीं मिस्टर ताहिर महमूद जो बहुत बड़े लॉ के जूरिस्ट हैं इंडियन, उनका मानना ये है कि खुला के लिए ज़रूरी नहीं है कि शी हैज़ टू पे समथिंग। अगर हस्बैंड ऐसे ही खुला देने के लिए राज़ी हो जाता है, तो उसको खुला ऐसे ही मिल जाएगी। बट इफ हस्बैंड डिमांड्स कि पूरा मेहर या कुछ हिस्सा उसका वो डिमांड करता है या वो माफ करवाने के लिए कहता है, तो फिर उसको करना पड़ेगा। और जज को इस चीज को रीजनेबिलिटी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कितना दिया जाए, क्यों दिया जाए एंड ऑल दैट। अब फ्रेंड्स, एक सवाल और आता है खुला से रिलेटेड माइंड्स में जो बहुत ही ऑब्वियस है, वो ये कि क्या हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत है खुला लेने के लिए भी? क्या वाइफ इंडिपेंडेंटली खुला को नहीं ले सकती है? क्या उसमें भी अगर हस्बैंड चाहेगा तो देगा और चाहेगा तो नहीं देगा? तो उसके लिए जुडिशियल ट्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा। प्रीवी काउंसिल ने मुंशी बजलुर रहीम वर्सेस शमसुन्निसा बेगम में 1861 का केस है, कहा कि खुला वुड बिकम इफेक्टिव ओनली विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। खुला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की कंसेंट से ही इफेक्टिव होगी। 1882 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी सेम ही व्यू रही, और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की 1968 में घासी बीबी वर्सेस गुलाम दस्तगीर में कहा गया, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि मुस्लिम मैरिज में बी डिसॉल्व नॉट ओनली बाय तलाक बट आल्सो बाय एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दैट टेक्स फॉर्म ऑफ खुला। यानी इन्होंने खुला को जो है वो एट पार लाके रख दिया हस्बैंड एंड वाइफ के म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली जो तलाक होती है, यानी मुबारक, जिसके बारे में फिर से वीडियो अपलोड करूंगी, उसके बिल्कुल एट पार लाके रख दिया और ये माना कि ये भी कंसेंट वाली ही तलाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1967 में खुर्शीद बीबी वर्सेस मोहम्मद अमीन में कहा कि इट इज द वाइफ्स राइट एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड्स कंसेंट। ये हस्बैंड की कंसेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये वाइफ का इंडिपेंडेंट राइट है। पाकिस्तान में यही वाली ओपिनियन फॉलो की जाती है, बांग्लादेश में भी यही वाली ओपिनियन फॉलो की जा रही है आज तक। फ्रेंड्स, इस इशू का एक लेटेस्ट केस 2008 का मान्यता दत्त का है, जिसमें मान्यता दत्त जो संजय दत्त की वाइफ एक मुस्लिम लेडी है और उसने अपने हस्बैंड से, प्रीवियस हस्बैंड से खुला लिया था। एक्चुअली काजी ने खुला ग्रांट किया था और फिर कुछ साल बाद जाके उस एक्स हस्बैंड ने उस खुला की वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। हुआ ये था कि इसने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की थी खुला की और वो हस्बैंड ने बार बार उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। उसके बाद काजी ने खुद ही से खुला ग्रांट कर दिया था और उसके बाद उसने जाके दूसरी शादी संजय दत्त से कर ली। अब बाद में इसने, एक्स हस्बैंड ने, उसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज किया और साथ ही साथ बाइगैमी के लिए भी उसको सू कर लिया मान्यता दत्त को। तो मजिस्ट्रेट ने उस हस्बैंड की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया था, बट शी वेंट इनटू अपील बिफोर द सेशंस कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, दैट खुला वाज कंप्लीटली वैलिड जो काजी ने ग्रांट की थी, बिकॉज ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वाज, द एक्स हस्बैंड वाज इग्नोरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ खुला। तो इसलिए इन सच केसेस काजी ग्रांट कर सकता है खुला इंडिपेंडेंट ऑफ द हस्बैंड्स कंसेंट, और उसको उस खुला को वैलिड करार दिया एंड इट गेव हर ड्यू रिलीफ। फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए खुला के बारे में। एक तो खुला एट वंस इरिवोकेबल हो जाती है, उसमें कोई इद्दत पीरियड की जरूरत नहीं है। और खुला जो है वो ओरली हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, आउट ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है। इफ हस्बैंड डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, वाइफ इज डिमांडिंग खुला, वाइफ खुला की डिमांड कर रही है, हस्बैंड उसको दे देता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाती है डिवोर्स, तो फिर उसमें जज की और कोर्ट की इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, एट वंस इरिवोकेबल हो जाएगी। और शिया लॉ में, जैसे कि हमेशा डिवोर्स में शिया लॉ में 2 विटनेसेस की जरूरत होती है, वैसे खुला के केस में भी शिया लॉ में 2 विटनेसेस की जरूरत होगी। अब फ्रेंड्स, इतना आसान और इतना इजी सा प्रोविजन है खुला का और बहुत ही क्लियर कट राइट्स दिए गए हैं वुमेन को डिवोर्स के, तो फिर इतना ज्यादा सफरिंग क्यों है और क्यों ऐसा लगता है, एक मिथ बना दी गई, एक मिसकॉन्सेप्शन प्रिवेल कर रहा है कि वुमेन के पास डिवोर्स का राइट ही नहीं है। एक मुस्लिम वुमेन के पास सिर्फ एक मुस्लिम हस्बैंड ही डिवोर्स कर सकता है। तो इसको लेकर डॉक्टर कौसर अडप्पागत ने, जो सेशंस कोर्ट के जज हैं केरला के, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका कवर पेज मैं दिखा रही हूँ। उन्होंने इसमें एक सर्वे किया, एक एम्पिरिकल स्टडी की और उससे ये पता चला कि 75% जो डिवोर्स्ड मेन और वुमेन थे वो इस राइट से अवेयर ही नहीं थे, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज थी जो उससे अवेयर भी हैं, तो उनको ये नहीं मालूम है कि ये इंडिया में प्रैक्टिसिंग भी है क्या खुला। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि इसको उलेमास और मौलवीज प्रमोट नहीं करते हैं खुला को, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं या इसको फॉलो नहीं करते हैं, इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस नॉलेज को स्प्रेड करने की और उस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को बचाने की और अवेयरनेस क्रिएट करने की। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। मैं उसके बाद और वीडियोस भी लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।